इस कहानी में पति और पत्नी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं और वहाँ पर उन दोनों के साथ कुछ बुरा होता है। तो इन दोनों के साथ क्या बुरा होता है, ये जानने के लिए आपको यह कहानी पढ़नी होगी। कहानी का नाम है लॉन्ग ड्राइव। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर और देखते हैं कि इन दोनों कपल के साथ क्या हुआ लॉन्ग ड्राइव पे जाते समय। तो हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकलते थे। ठंड और बरसात की वो रात ने उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। और कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और हेमा को उसके हॉस्पिटल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मज़ा ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप यह गाने बजाना बंद कर दें और मुझे अपनी आवाज़ में गा के सुनाएं। तभी शिवम ने कहा, शिवम ने गाने के लिए गाने तो बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया था। अब दोनों एक दूसरे के गाने में हेल्प करते हुए गाना गा रहे थे। दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। तभी अचानक शिवम का ध्यान सामने गया और शिवम सामने क्या देखता है कि शिवम को कुछ परछाई सी दिखाई देती है। वो जब तक अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाई और अचानक हुई इस घटना से हेमा डर जाती है। वो डरते हुए शिवम से पूछती है, शिवम क्या हुआ? हमारी गाड़ी से क्या टकराया? तभी शिवम कहता है हेमा से कि तुम शांत रहो और डरो मत। मुझे पता नहीं क्या टकराया, अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा और तभी रास्ता पार करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देखकर आता हूँ, शिवम ने हेमा से कहा। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के बाहर आगे पहुंचकर देखा, वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। तभी शिवम थोड़ा नीचे झुका और फिर से खड़ा हो गया। हेमा सारी घटना को कार में बैठकर देख रही थी। शिवम की शक्ल पर खौफ दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर हेमा काफ़ी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है। और काफ़ी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। हेमा अंदर से ही बैठकर सिर्फ डरते हुए सहमते हुए देखती रही। उस वक्त
रास्ते पर बरसात की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हेमा ने अपनी तरफ कांच धीरे से नीचे किया और थोड़ी हिम्मत से शिवम को पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो। तभी शिवम कहता है, सुनते ही हेमा के पास आया और बोला कि हेमा हेमा बहुत बुरा हो गया। हेमा बोली, आखिर क्या हुआ है। शिवम बोला, मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। हेमा डर गई थी और हेमा चिल्लाते हुए बोली, क्या? तो क्या वह जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला, अफसोस गाड़ी की टक्कर से वो मर गया। हेमा और डर गई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद पड़ गई है। उसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी हेमा ने चिंता भरे आवाज़ में बोला, तो अब हम क्या करें शिवम? क्या हमें पुलिस को फ़ोन करें और उन्हें सब बता दें? तभी शिवम बोलता है हेमा से कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी तो पुलिस आसानी से हमारी बात पे यकीन नहीं करेगी। तो हेमा कहती है कि आखिर हम अब करें तो करें क्या, क्योंकि पुलिस ये आसानी से नहीं मानेगी कि हमारे हाथ अचानक से इसकी मौत हुई है। तो शिवम कहता है, आप ठीक कहती हो कि मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बतानी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से नहीं निपटेगी, क्योंकि पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसके परिवार वाले हुए तो वो भी हमसे पैसे निकालने पूरी कोशिश करेंगे और बरसों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और अपने पैसे भी जाएंगे। तो फिर क्या करें, हेमा कहती है। शिवम कहता है, मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हेमा ने पूछा, तो अब हम क्या करें? शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा ने कहा, कैसे? हम इसे कैसे ठिकाने लगा सकते हैं और हम कर क्या सकते हैं यहाँ जंगल में? तो शिवम कहता है कि अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख ले तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा, तो फिर अब हम क्या करें? इसकी लाश का और इसे कहाँ फेंकें? हेमा कहती है, क्या हम इस लाश को यहीं छोड़ दें और चलें? तो शिवम कहता है, अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या होगा? रुको, मुझे एक आइडिया आया। हेमा ने कहा, जल्दी बताओ, क्या आइडिया है? तुम्हें क्या आइडिया आया है? तुम क्या सोच रहे हो? शिवम कहता है, रुको रुको बताता हूँ। शिवम ने कहा कि बारिश हो रही है, इसलिए इस गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे और इस व्यक्ति के खून के निशान भी हट जाएंगे और गायब हो जाएंगे, पानी से, बारिश के पानी से धुल जाएंगे और यहाँ पर कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देंगे और जब पुलिस को इसकी
लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचेगा। तो हमें पुलिस कैसे पकड़ पाएगी? यह बात शिवम ने हेमा से कही। तभी हेमा कहती है, अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। और हेमा और शिवम दोनों मिलकर लाश को डिक्की में रख दिए और शिवम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तभी वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छिपाने वाले हो? तभी शिवम ने जवाब दिया और शिवम ने कहा, यहाँ पास में ही एक खाली मैदान है। वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहाँ पर इस लाश को फेंक दिया तो पुलिस ऐसा ही समझेगी कि किसी बदमाश ने ही इसे हत्या करके फेंका होगा। तो हेमा कहती है, हाँ ये ठीक होगा और ऐसे में हम बच भी जाएंगे। तब शिवम ने आगे मोड़ पर अपनी गाड़ी को मोड़ ली और वह उस नए रास्ते की ओर जाने लगे। तभी कुछ और आगे जाने के बाद शिवम और हेमा उस मैदान के पास पहुंच गए और मैदान में लाश को फेंकने ही वाले थे। लेकिन वहां पर पहुंचते ही शिवम ने सामने देखकर बोला कि ओ सेट, सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। हेमा डर गई क्योंकि सामने पुलिस आ चुकी थी। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करें? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसे बर्ताव करना है कि हमने कुछ किया ही नहीं, जैसे कि हम एक रोमांटिक सैर के लिए निकले हैं। हेमा तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी। फिर भी हेमा ने अच्छा ठीक है कह दिया, हम बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करेंगे। और तभी शिवम गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रोकने को कहा और इशारा किया। एक पुलिसकर्मी शिवम के पास आया और शिवम ने कांच नीचे कर उनसे बात करने की सोची। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस पुलिस वाले को दिखा दिया। हेमा काफ़ी डरी हुई थी। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया और पुलिस ने शिवम से पूछा, ये कौन है? आपकी पत्नी है? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये जगह ठीक नहीं है और इस जगह पे खतरा है? हेमा ये सुनकर डर गई थी और अपने डर को हंसी के जरिए छिपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा कि यह इनका आईडी, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया और मैं इस तरफ आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपकी गाड़ी की चेकिंग करनी होगी, क्योंकि
एक मालवाहक इधर चोरी करते हैं। अपना माल ले जाने वाले हैं, हमें जांच तो करनी पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिक्की खोलो। ये सुनकर हेमा और शिवम के पसीने छूट रहे थे। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतरा और हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। शिवम बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसे पता था कि डिक्की में लाश है। उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, डिक्की खाली है। ये सुनकर शिवम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी निगाहें मोड़ ली और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की ओर देखा। वो डिक्की सच में खाली थी। ये बात गाड़ी में बैठी हेमा भी सुन रही थी और वो भी ये सुनकर एकदम से शॉक हो चुकी थी। तभी शिवम को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हो। शिवम सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोलता और दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बचे? तुमने क्या किया? शिवम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया और मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब मैं हवलदार के साथ गया और मैंने डिक्की खोली तब वह खाली मिली। खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता। हेमा आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये संभव है? और कैसे? ये कैसे संभव है? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। हेमा ने कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। और हम दोनों ने ये तय किया कि अब हम दोबारा कभी इस तरह बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव पर नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, उस रात हम बहुत डर गए थे और वहाँ से हम अपने घर की ओर निकल जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।